पंचायतों के चुनाव को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उस पर हमने कल भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत जो दिया था, उसी के आधार पर आज मैं विशेष तौर पर यह कहना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है उसके सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय किया कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहल पर विधानसभा के अंदर संकल्प पारित किया था कि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव नहीं होने चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर सभी जगह पर इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रस्तुत किया। हमारा विधानसभा के अंदर संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पारित किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इस बात को तथ्यों के साथ सरकार ने कमीशन बनाया। कमीशन बना करके ट्रिपल टेस्ट के बारे में पूरी तैयारी की और उसकी रिपोर्ट भी माननीय न्यायालय को प्रस्तुत की गई। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मीडिया के मेरे मित्र और जो मध्य प्रदेश सुन रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा था, श्रीमान कांग्रेस के वो एडवोकेट महोदय जो राजनीति भी करते हैं और एडवोकेसी भी करते हैं, उन पर कमेंट्स हुआ था कि ये सब कराया धराया किसका है। जब बात हुई कि साहब महाराष्ट्र से लिंक कैसे हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में स्पष्टतः चुनाव की प्रक्रिया को व्यवधान डालने का काम, हमने चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी थी, सारी बातें हो गई थी, स्मूथली चुनाव चल रहे थे, लेकिन इसको व्यवधान डालने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने पिटीशन दायर करके कराया था और माननीय न्यायालय ने भी इस बात का उल्लेख किया था। केवल झूठ या छल कपट से काम नहीं चलता है। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ से ऊपर जनता बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, ओबीसी वर्ग हमारा बहुत जागरूक है, तो एक एक बात को जानता है किसने व्यवधान डाल करके इस चुनाव को अवरुद्ध किया था। उसके बाद हमें जो प्रयास करने चाहिए थे, और मैंने कल भी उल्लेख किया था कि यही कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में थी। दिग्विजय सिंह के इशारे पर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के अंदर जो ओबीसी रिजर्वेशन की बात चल रही थी 27% का, उसमें 27% ओबीसी पॉपुलेशन बता करके किसने झूठ बोला था। कल मैंने दिखाया था गजट में पारित करके 27% ओबीसी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के अंदर और 27% आरक्षण की बात कर रहे हो। झूठ कौन बोलता है? किसने गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया? ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी जो बोल रहे हैं, जरा बताएं इस बात को। लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तो पंचनिष्ठाओं में है। दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े उन सब लोगों के उत्थान, ये भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं में है। सभी समाजों का प्रतिनिधित्व कैसे बनेगा, सभी समाजों को स्थान कैसे मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं के साथ हमने अपने व्यवहार में करके दिखाया है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं, भारत के लोकतंत्र के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। 50% पॉपुलेशन है तो महिलाओं को भी स्थान मिले, ये इस देश के अंदर 50% महिलाओं को स्थान मिले, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही निर्णय लिया था। अब इसमें भी कांग्रेस झूठ बोले, इसमें भी सफेद झूठ बोल जाए हम कि हमने किया था, तो इसके लिए कौन रोक सकता है? झूठ बोलने में तो पारंगत हैं, अंतर्राष्ट्रीय झूठेले हैं जो हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने ये किया था।
अब क्या करें? और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ओबीसी वर्ग के अंदर, इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के इतिहास में ओबीसी कमीशन बने थे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं 50 वर्षों तक, 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया था, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया था? क्योंकि ओबीसी वर्ग नेतृत्व के लिए कहीं खड़ा न हो जाए। दुर्भाग्य था इस बात का, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।